परीक्षितगढ़ नगर के क्षेत्र के ग्राम असीलपुर में लगाया औषधि वन। मेरठ परीक्षितगढ़ संवाददाता विवेक त्यागी। परीक्षित नगर के ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम असीलपुर में वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा एक बाग मां के नाम व पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम पर ग्राम पंचायत की भूमि पर सुंदर तारबंदी कर एक बाग औषधि वन के रूप में लगाया गया, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य लोगों द्वारा हजारों की संख्या में तरह तरह के पौधे लगाए गए। ग्राम पंचायत असीलपुर विकासखंड परीक्षितगढ़ मेरठ में मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल व जिला पंचायत राज अधिकारी रेणु श्रीवास्तव के निर्देशन में ग्राम पंचायत की भूमि पर चारों तरफ से तारबंदी कर एक सुंदर बाग लगाया गया, जिसमें पीपल, बड, आंवला, नीम, अर्जुन, बहेड़ी, जामुन आदि विभिन्न पेड़ पौधे लगाए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख ब्रह्म सिंह ने कहा कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। एक पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जो हमें मुफ्त में मिल रही है। इसके लिए हम पेड़ों के सदा आभारी रहेंगे। हमें पेड़ लगाकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन करते हुए सहायक विकास अधिकारी पंचायत राम नरेश ने बताया कि सरकार ने प्रदेश में 50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा है और खुशी की बात है कि हम इस लक्ष्य से कहीं ज्यादा पेड़ पौधे लगाकर दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थीम एक पेड़ मां के नाम व प्रदेश सरकार की पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ योजना के तहत ही परीक्षितगढ़ विकासखंड के असीलपुर गांव में एक बाग मां के नाम लगाया गया है और इसके लिए हम सभी वचनबद्ध रहेंगे कि हम पेड़ लगाएंगे और उनकी सुरक्षा भी करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी अरुण सिंह ने कहा कि पेड़ों के बिना जीवन संभव नहीं है। लगातार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अगर आज हमने पेड़ लगाने पर मंथन नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। साथ ही कहा कि यदि किसी को पेड़ लगाने या बाग लगाने में कोई कठिनाई आ रही हो तो वे हर समय उनकी मदद के लिए तैयार है। कार्यक्रम में वन क्षेत्राधिकारी हरज्ञान सिंह, सहायक विकास अधिकारी कृषि अजीत सिंह, जिला अध्यक्ष ग्राम पंचायत अधिकारी संघ नकुल धमा आदि ने भी अपने विचार रखे और पेड़ों के महत्व बताए। इस अवसर पर ग्राम पंचायत अधिकारी विक्रांत गौरव, ग्राम प्रधान श्रीमती खालिदा बेगम, प्रधान खालिद साबे, प्रधान नारंगपुर पूर्व मंडल अध्यक्ष सुंदर चौधरी, मुसर्रत अली तथा सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। देखिए, एडीओ साहब मेरे पास आए, मेरे को इसकी सूची भी मिली। 1000 पौधा असीलपुर गांव में लगेगा। आप उसकी देख रेख में ज़रूर उनकी संपादन करें। उसके लिए मैंने एडीओ साहब से पूछा भी। एडीओ साहब ने मुझसे बताया, मुलाकात होगी थी उसमें ब्राह्मण मार्ग में। मैंने कहा एडीओ साहब 1000 पौध लगाने का लक्ष्य है, असीलपुर में कहाँ लगेंगे? बताया कि ऐसे से लगेंगे। आज ये भी बताया गया था कि सीडीओ मैडम यहाँ आएंगी और प्रण किया है एडीओ साहब ने कि मैं इस वृक्षारोपण को सफल करके दिखाऊँगा। और मैं इनके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से, बहुत अच्छी तरीके से चारों तरफ तार फेंसिंग करा के सुरक्षा की दृष्टि से पौधरोपण का कार्य किया और लगे भी रहे। और मैं प्रधान जी का भी आभारी हूं कि प्रधान जी ने ये संकल्प लिया और ज़मीन उपलब्ध कराई और क्या कहते हैं उसको कार्यों को संचालक के रूप में तैयार। ब्लॉक प्रमुख साहब अध्यक्षता में आए और मैं बस यही प्रार्थना करूँगा आप लोगों से कि आप अगर एक साल पौधे को सुरक्षित रूप से लगा के और उसकी देख रेख कर ली जाए और सिंचाई ढंग से कर दी जाए तो संभवतः वृक्षारोपण मर नहीं सकता। 90% या 99% पौधा आपका सफल होगा। केवल बस टेक्निक है कि आप खाली थैली फाड़िए, थैली को बिल्कुल अलग कर दीजिए, पौधे की बढ़कोड़ ठुकाई कर दीजिए, उसमें एक फुहारा पानी अवश्य लगा दीजिए। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन, वैसे तो वर्षा पर आधारित रहते ही हैं, हम वर्षा में ही हैं, हमारे पास इतना साधन नहीं है कि हम हर रोज़ उसमें पौधारोपण में क्या कहते हैं पानी लगा देंगे, लेकिन वृक्ष के रूप में ही लगाते हैं हम बरसात में। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इस कसौटी पर उतर जाएं कि हमें एक पेड़ लगाना है और उसकी सुरक्षा करनी है, तो भारत में या उत्तर प्रदेश में जितनी हमारी जनसंख्या है, अगर ये संकल्प करके कह ले कि एक पौधा हमें पालना है तो कम से कम इतने पौध हो जाएंगे, इतनी रक्षक पौधे हो जाएंगे कि आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। और उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। गर्मी इस कदर विकट हो गई है, एसी फटने लगे हैं। 60 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने के बाद हम लोगों की तपचा झुलस जाएगी, हम लोग किसी मतलब के रहेंगे। 47 डिग्री में तो निश्चित रूप से ऐसा एक्सपर्ट का मानना है कि वो पौधे फिर बच जाते हैं यदि 1 साल तक पानी मिल जाएगा लगातार। मतलब तीसरे चौथे दिन सर्दियों में कब मिलता है। एक प्रधान जी का प्रण है, सचिव साहब का, हमारा भी प्रण है
कि भाई इसमें हमें बात को जो आज मन लगा रही से बचाना है किसी रीति में। और 1 साल बाद 20 जुलाई 2025 को यदि सब कुछ ठीक रहा तो फिर एक दिन कार्यक्रम यहाँ जीत जाएंगे। उम्मीद करूँगा कि सारे पौधे जीत होंगे।